नकेल कसने का काम भी हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है और इसका लाभ भी, आज इसकी चर्चा भी हर नागरिक कर रहा है, चौपाल में बैठ करके भी कर रहा है और ये बात बोलते हैं कि भाई काम तो मोदी ने किए हैं। मैं ये भी बात बोलता था कि कांग्रेस के परिवार के जो पदाधिकारी है कांग्रेस का, उसके परिवार में भी बैठ करके ये चर्चा होती है कि भाई मोदी ने काम तो देश को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से किया है। ये चर्चा उनके परिवार में भी होती है। परंतु मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर डबल इंजन सरकार ने, जिसकी मैंने चर्चा की है, 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और भावांतर भरपाई दी है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया है और आज घर बैठे ही पेंशन लग जाती है। पहले 6-6 महीने चक्कर काटने पड़ते थे। आज न्याय की अगर बात करें, सीएम विंडो के माध्यम से घर बैठे ही न्याय मिल जाता है। कई व्यक्ति कोई अगर किसी मंशा से बार बार सीएम विंडो लगाता है, किसी को परेशान करने के लिए लगाता है, उसको भी समझते हैं, परंतु एक्चुअल में जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर वो सीएम विंडो लगाता है, इस सिस्टम के माध्यम से घर बैठे उसको न्याय मिलता है। और चाहे आयुष्मान कार्ड है, चिर आयु कार्ड उसके साथ जोड़ा है, 5 लाख रुपए का अधिकार वो हमारी सरकार ने लोगों को दिया। इस बात की चर्चा लोग कर रहे हैं। अभी ये कह रहे हैं कि क्लीन स्वीप हम हरियाणा में करेंगे और बीजेपी नेताओं के बयान को, उनकी प्लाट को बता रहे हैं हरियाणा में हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। सर, ये उनका दावा है। सर, आप क्या कहेंगे सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान को? नहीं, वो उन्होंने थोड़ा सा गलत कहा है। जो वो ये कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के चुनाव में भी यही बात बोलता था कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, करने जाने में होने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप होने जा रही है, उसका कहीं खाता खुलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के जो क्रियाक्रम रहे हैं वो लोग जानते हैं। 3 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलता था, 2 घंटे लाइट आती थी दोपहरी में, लोग त्राही त्राही करते थे। गर्मी के मौसम में पानी तक नहीं मिलता था लोगों को। नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी। गैस की सिलेंडर अगर लेना होता था 3 दिन में मिलता था। वो सब जानते हैं, लोगों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को पता है। परंतु क्लीन स्वीप कांग्रेस होने जा रही है, उसका कोई खाता खुलने वाला नहीं है। 11 के 11 कमल के फूल खिलने वाले हैं। आज तो एक ही उनका विधायक बोला है, जो विधायक का कैंडिडेट है कांग्रेस का, कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। 2 बोले हैं, एक तो वो बोला है, एक कुमारी शैलजा बोली है। कुमारी शैलजा ने कहा है, ये उनकी पीड़ा है अंदर से, वो हार, ये जो बौखलाहट की बात कर रहे हैं, ये बौखलाहट कांग्रेस की है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा है, आपके सामने कहा है, आप लोग थे, कि हुड्डा की यहाँ जरूरत नहीं है। ये कहा है ना उसने भी, उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये उनकी हार की बौखलाहट का परिणाम है और वो 0 जाएंगे। कोई सेमीफाइनल हो गए सर, आपको 3 महीने बाद विधानसभा में चुनाव में जाना है, 3 महीने के बाद आपको हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जाना है, तो ये नतीजे जो होंगे सर, आप ये मानते हैं कि आप केंद्र की सरकार की और हरियाणा की सरकार की जो योजनाएं है उन पे जनता मोहर लगाएगी, वो आपका सेमीफाइनल होगा? बिल्कुल बिल्कुल लगाएगी। देखिए, हमने कहा है, सिस्टम के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने बहुत जबरदस्त सिस्टम बनाया है। अगर उसके अंदर कहीं खामी है, उसको तुरंत दुरुस्त करके लोगों को वो सुविधा मिले, उसको सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है। हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कहीं कोई खामी है, उसको तुरंत दुरुस्त करें, क्योंकि लोगों को किसी प्रकार की लाइन में या दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी है, चाहे एनडीसी की है, चाहे वो सरपंचों का मामला। हमने सरपंचों से भी बैठ करके बात किया है। हमने उनको कहा है कि देखिए, आपके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो सरपंच है वो सम्मानित व्यक्ति है, वो लोकतंत्र की प्रथम इकाई है, जिसके माध्यम से देश और प्रदेश के अंदर विकास की एक गति बनती है। अरे उसके ऊपर कोई उंगली उठाए
क्योंकि हमें गुवारा नहीं है इस बात को लेकर के। सरपंचों के साथ हम बैठे भी हैं और आगे भी हम बैठेंगे। बैठ करके सभी सरपंचों से बात करके उनके अनुरूप और उनके सिस्टम से इस प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को गति देने का काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। 4 जून के बाद कोई रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है सरपंचों की ओर से? कई मांगे जो है आपके समक्ष रखी गई थी, आपके आवास पर भी मिले थे सरपंच, कुछ राहत भी दी जा सकती है टेंडरिंग को लेकर? नहीं, देखिए, हमने जहां सरपंच जिस बात को लेकर के सहमत उनसे बैठ करके बातचीत हुआ है, उन सब बातों को हम पूरा करेंगे, जो भी बातें हैं। सर, विपक्ष एक बार फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर गवर्नर से मिलने की योजना बना। देखिए, विपक्ष आज का नहीं, ये तो हर बार उसके अंदर लगता है। एक बात मुझे बताइए, जितने भी हमारे सेशन हुए हैं, हर सेशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस विपक्ष लेकर के आया है। आप देख लीजिए किसी में भी, और जिसमें भी लेके आया उसमें पूरा हुआ है। अभी मैंने 12 मार्च को अभी विश्वास मत हासिल किया, फ्लोर ऑफ द हाउस किया, सभी विपक्ष के नेता वहां थे, और यहां तक कि क्योंकि कांग्रेस की एनडीए के अंदर ये शामिल हो गया है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाना, इस प्रकार की बातें करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 303 सांसद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में, कांग्रेस विपक्ष का नेता भी नहीं, वो भी कहीं न कहीं किसी से हेल्प लेकर के तब विपक्ष की नेता बनी। वो नो कॉन्फिडेंस लेकर के आगे केंद्र के अंदर, ये आश्चर्य की बात है कि ये इनके पास मुद्दा नहीं है। जब इनके पास मुद्दा नहीं होता या कुछ बताने के लिए कुछ नहीं है 60 सालों के शासन काल के अंदर, तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। ये इस प्रकार की अफवाह फैलाई, कहा जी अगर तीसरी बार मोदी जी बन गए, कहा जी संविधान को समाप्त कर देंगे। अरे 10 साल में तो संविधान के अनुरूप मोदी जी काम करते रहे, और यहां तक कि हम बार बार इस बात को बोलते रहे कि आदरणीय मोदी जी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान दिया। अरे संविधान तो इसके अनुसार तो देश चलेगा जिस व्यक्ति ने इस पवित्र संविधान को बनाया, परंतु ये किस प्रकार का, जब इनके पास मुद्दा नहीं है, लोगों के अंदर भोले भाले लोगों को बरगला करके उनके अंदर अफवाह फैला करके उनका ये झूठ से वोट बटोरना चाहते हैं, परंतु इनका जो चेहरा है वो सामने आ गया है जनता के सामने कि ये लोग इसी प्रकार के लोग हैं जो एक दूसरे को गाली देते हैं, उसे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। गले इसीलिए लगाते हैं कि जो हमने भ्रष्टाचार किया है, जो हमने पाप किया है, उस पाप के ऊपर हम उसको बचा सकें, उसके ऊपर पर्दा डाल सकें, ये इसके कारण इकट्ठे हुए हैं। इनका कोई और राहुल गांधी जी ने कहा है कि नौजवानों को मजदूरी